हेलो एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में जो हर प्लांट लवर के घर में होता ही है। वो है स्नेक प्लांट। लेकिन एक सवाल हर किसी के माइंड में रहता है, क्या स्नेक प्लांट को बड़े गमले की ज़रूरत होती है? क्या हमें स्नेक प्लांट को बड़ा गमला देना चाहिए? तो कुछ लोग कहते हैं हाँ, बड़ा गमला देना चाहिए ताकि रूट्स को स्पेस मिल सके, क्योंकि ये स्नेक प्लांट ऐसा है जिसकी रूट्स बहुत जल्दी फैलती हैं। अगर आप इसको पानी में भी रखोगे तो आप देखोगे कि एक हफ्ते के अंदर ही इसकी रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो इस कारण कई लोग कहते हैं कि स्नेक प्लांट बहुत जल्दी अपनी रूट्स को फैलाता है, तो हमें इसको एक बड़ा गमला देना चाहिए। और कुछ कहते हैं कि छोटा पॉट ही बेस्ट है। तो आज हम पूरे क्लैरिटी के साथ बात करेंगे कि स्नेक प्लांट को बड़ा गमला चाहिए या छोटा गमला। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगी कि स्नेक प्लांट के लिए कौन सा परफेक्ट पॉट होता है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्नेक प्लांट एक्चुअली होता क्या है। स्नेक प्लांट एक सक्यूलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके कारण ये अपने लीव्स में बहुत पानी स्टोर करके रखता है। तो ये कम पानी में भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। जैसे एलोवेरा के प्लांट्स होते हैं, तो उसी तरह का है। एलोवेरा के प्लांट को भी हमें बहुत कम वाटरिंग करनी पड़ती है। सेम इसी तरह स्नेक प्लांट को भी बहुत कम पानी देना पड़ता है। अब आप सोचिए, अगर ये इतना सिंपल है कि हमें बहुत ही कम केयर में चलने वाला प्लांट, स्नेक प्लांट कम वाटरिंग करने वाला प्लांट है, तो इसके लिए हमें एक पॉट का सिलेक्शन करना क्यों मैटर करता है। तो चलिए दोस्तों बताती हूँ। देखिए, जब हम स्नेक प्लांट को बहुत बड़े गमले में लगाते हैं तो क्या होता है कि उस पॉट में मिट्टी बहुत ज़्यादा स्टोर करती है। तो अगर आप बड़ा गमला ले रहे हैं, जैसे आप सोचते हो कि इसकी रूट्स बहुत जल्दी बाउंड कर जाती हैं, बहुत फैलती हैं, तो मुझे एक बड़ा प्लांटर लेना चाहिए। तो क्या होगा, अगर आप बड़ा प्लांटर लोगे तो उसमें बहुत सॉइल डालना पड़ेगा। तो ज़्यादा सॉइल डालने के कारण उसमें क्या होगा, हमको पानी भी उसके हिसाब से डालना पड़ेगा, पॉट के हिसाब से पानी डालना पड़ेगा। जिसके कारण क्या होगा, आपका स्नेक प्लांट की जो रूट्स होती है वो धीरे धीरे रॉट होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि स्नेक प्लांट को हमें कम पानी में चलने वाला प्लांट मानते हैं, हम बहुत कम पानी में चलने वाला प्लांट मानते हैं। इस कारण हमें स्नेक प्लांट को एक ऐसा प्लांटर देने की ज़रूरत पड़ती है जो कि कम हाइट का हो, और हमें प्लांट के हिसाब से ही सिलेक्शन करना है कि हमें कितनी हाइट का प्लांटर लेना है। तो अगर आपका बहुत छोटा प्लांट है, इतना साइज़ का अगर आपके पास स्नेक प्लांट है, तो आप इस तरह के 4 इंच के पॉट्स ले सकते हैं उनको लगाने के लिए। और अगर आपका मीडियम साइज़ का है तो आप 6 इंच के प्लांटर्स लीजिए। और अगर देखिए, जिस तरह से मेरा ये प्लांट करीब 3 फीट की हाइट का प्लांट है, तो मैंने अपने एक बड़े जो बहुत ज़्यादा बाउंड हो चुका था स्नेक प्लांट, वहाँ से मैंने कुछ प्लांट्स निकाले हैं इनको रिपोर्ट करने के लिए, इनको स्पेस देने के लिए। तो मैंने ये इतने साइज़ का, ये है साइज़ मेरे प्लांटर का, 8 से 10 इंच का पॉट लीजिए। ये बेस्ट होता है ऐसे बड़े बड़े प्लांटर्स को लगाने के लिए। तो इस तरह के प्लांटर का सिलेक्शन आप करिए अपने प्लांटर को लगाने के लिए। और किस तरह की सॉइल हम लेंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सक्यूलेंट फैमिली का होने के कारण इसकी जो सॉइल होनी चाहिए वो एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे आप जब भी इसमें वाटरिंग करें पानी बिल्कुल भी ना रुके। तो सक्यूलेंट फैमिली होने के कारण हम जो सक्यूलेंट प्लांट्स में सॉइल यूज़ करते हैं उसी सॉइल का यूज़ करेंगे, प्लस उसमें थोड़ा सा हम अपना गार्डन सॉइल का इस्तेमाल करेंगे। तो प्लांटर सिलेक्ट करते वक्त आप सबसे पहले तो ये देखिए कि उसमें ड्रेनेज होल काफ़ी अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि ये पानी बिल्कुल, इसको ज़्यादा ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं इस प्लांट को। तो आप ऐसा प्लांटर सिलेक्ट करिए जिसमें बहुत अच्छे ड्रेनेज होल हो, जिसमें जब भी आप वाटरिंग करें पानी इजीली बाहर निकल के आ जाए। तो इस टाइप के आप प्लांटर सिलेक्ट करिए। प्लांटर सिलेक्ट करने के बाद अब आपकी बारी है, आप किस तरह की सॉइल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 50-50% मात्रा में अपनी सॉइल रेडी की है। जैसे मेरी ये 50% मेरी ये गार्डन की सॉइल है। इसमें इस 50% गार्डन की सॉइल में मैंने थोड़ा सा सैंड मिक्स किया हुआ है और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिक्स किया हुआ है। टोटल मैंने इसको एक 50% सॉइल रेडी करके रखा हुआ है। और बाकी 50% जो हम सक्यूलेंट के लिए अपनी सॉइल लेते हैं वो आप सॉइल ले सकते हैं। ये देखिए, जिसमें आप थोड़ी सी कोकोपीट इसमें मिक्स है। ये रेडीमेड
भी मिल जाता है। आप सक्यूलेंट के प्लांट्स के लिए जो सॉइल आप लोग लेते हैं वो आपको रेडीमेड आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो मैंने ये ऑनलाइन मंगा के रखा हुआ था सक्यूलेंट्स लगाने के लिए। तो उस सक्यूलेंट के सॉइल में आप देखिए इसमें बालू भी मिक्स है, कोकोपीट, नारियल के रेशे भी मिक्स हैं, इसमें थोड़ा सा कोकोपीट है, इसमें थोड़ा सा थोड़े से परलाइट है जिससे आपके सॉइल मीडिया को एयर मिल सके, और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर है इसमें। तो ये सारा मैंने सॉइल लिया है, 50-50% मैंने लिया है दोनों को। इसको पूरी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब आते हैं दूसरे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर कि आप पॉट जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो किस मटेरियल का होना चाहिए। अगर आपका पॉट टेराकोटा मटेरियल का है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर उसमें ओवर वाटरिंग हो भी जाती है तो आपका टेराकोटा पॉट पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्स्ट्रा पानी को, और जल्दी ड्राई कर देता है, उसको वेट नहीं रहने देता, जिससे आपके प्लांट के ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के प्लास्टिक के पॉट्स ले रहे हैं तो आप उसमें सबसे पहले ये देखिएगा कि उसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से हो। तो मैंने ये पॉट सिलेक्ट किया है, इसमें ड्रेनेज होल तो काफ़ी सारे हैं, जिसके कारण मैंने ये वाला पॉट सिलेक्ट किया है। और ये देखिए मेरे स्नेक प्लांट्स कितने लंबे लंबे हैं। तो मैंने इनसे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का, प्लांट के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा साइज़ का पॉट लिया है प्लांट, जिससे इनके रूट्स अगर फैलती भी हैं तो नीचे से और बेबी प्लांट्स को निकलने के जगह मिल सके, जिससे बाद में मैं अपने प्लांट को और फिर डिवाइड कर सकूं। और जब आपको लगे कि आपका प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है और पॉट के नीचे से आपको उसकी रूट्स दिखाई दे रही हैं, तभी आप प्लांट को रिपॉट करिए, डिवाइड करिए और नए नए प्लांट्स बनाइए। नए प्लांट्स बनाने के लिए आप इसकी लीव्स की भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, डायरेक्ट मिट्टी में भी लगाकर आप इसको ग्रो कर सकते हैं, या फिर पानी में रखकर भी ग्रो कर सकते हैं। 1-2 हफ्ते के अंदर ही आप देखेंगे कि इसकी रूट्स निकल के आ जाती हैं। स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो बहुत जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है और बहुत हेल्दी रहता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा स्नेक प्लांट को बड़ा गमला नहीं बल्कि परफेक्ट साइज़ का गमला चाहिए। छोटा पॉट में ये और हेल्दी ग्रो करता है, और ज़्यादा बड़ा पॉट इसके लिए स्ट्रेस बन जाता है। और वाटरिंग आप इसको रेगुलर ना करें, गैप दे के करें। जब लगे कि आपको इसकी सॉइल ड्राई हो गई है पूरी तरह से, तभी आप इसमें वाटरिंग करें। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके स्नेक प्लांट किस साइज़ के पॉट में हैं और कितने हेल्दी हैं और कितने ग्रो हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।